Hello Mahadev everyone, welcome to Microwords. This is Soumya and I'm back again with a video after a really long time. तो बहुत दिनों से गायब थी मैं और बहुत तरह की चीज़ें हो रही थी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कभी कोई एग्ज़ाम, कभी कुछ। थोड़ी सी तबीयत भी ऐसे डाउन हो गई थी तो एफिशिएंसी भी डाउन हो गई थी। और आई नेवर वांट टू ऐसे रिकॉर्ड अ वीडियो और डू समथिंग व्हेन आई एम नॉट 100% इन दैट जोन और मेंटल स्टेट वेयर आई एम इन द मूड टू रिकॉर्ड एंड आई एम ऐसे पूरा पूरा रेडी टू रिकॉर्ड अ वीडियो। तो अभी आई एम बैक बिकॉज बहुत हद हो गई थी। बहुत सारे यार रिक्वेस्ट आ गए थे कि ये वीडियो टॉपिक पे। एंड आई पर्सनली लव व्हेन समवन इज़ एक्चुअली ईगर टू वॉच माई वीडियोज़। तो इस ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई। आई केम टू द हॉस्टल, ऐसे आई वेंट टू होम फॉर अ वाइल एंड देन आई केम बैक, देन जूनियर्स हैड कम। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे आई सॉ योर यूट्यूब वीडियो एंड आई वाज लाइक वाओ, आई एम ग्लैड, आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड ऐसे वो मिनी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो जो आई उससे ज़्यादा ये फीलिंग आई कि आई एम एबल टू हेल्प पीपल। एंड वन ऑफ देम एक्चुअली ऐसे सेड इट वेरी सीरियसली कि यू हैव नो क्लू हाउ मच योर वीडियोज़ हैव हेल्प्ड अस। And that made me very emotional yaar. And I actually get these messages frequently from my own juniors, from people I meet in the hostel ऐसे लिफ्ट में या कहीं पे कि दीदी आपकी वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल थी। एंड दैट जस्ट मेक्स मी क्राई अ लिटिल बिकॉज द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ दिस चैनल वॉज दैट ऑलवेज। एंड वो एक साइड हसल होता है, हमेशा होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि दे अचीव समथिंग बेटर, अचीव समथिंग मोर। पर वो मैं कंटेंट राइटिंग या किसी और फॉर्म में भी कर सकती थी, बट देन आई एक्चुअली वांटेड टू डू दिस यूट्यूब थिंग बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि जो गाइडेंस लोगों को मिल नहीं पाती ना फ्री फंड की, वो मिले उन्हें। क्योंकि कई लोग कई फैक्टर्स बताते हैं, रियलिस्टिक फैक्टर्स ना बहुत रियली लोगों को पता चल पाते हैं। उसका एक प्राइमरी रीज़न ये भी है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई हो जाती हैं, जैसे कि व्लॉगिंग करके कैंपस दिखाना एंड ऑल, एज़ कम्पेयर टू ऐसे बैठ के बोरिंग वीडियोज़ बनाना। क्योंकि दे आर बेटर, दे आर मोर एंटरटेनिंग। दिस इज़ बोरिंग एंड दिस इज़ सपोज टू बी बोरिंग बिकॉज अगर ये एंटरटेनिंग होगा तो ये सब देख लेंगे एंड सबको बेनिफिट मिल जाएगा, राइट? समथिंग हैपेंड, ओके। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो इन वन शॉट। तो थोड़ा वो ऐसे अनफिल्टर्ड लगेगा, विच इज़ द प्राइमरी इंटेंशन। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा क्रॉप्स एंड एडिट्स करूँगी तो मैं फिर उसको अपलोड करने में टाइम ज़्यादा लगाऊंगी, विच इज़ नॉट दी हेल्दियर चॉइस है। Okay, so thank you so much, all of you, by the way, because you guys are the biggest motivation I have for things, for recording videos and everything. And you guys are the reason, and people who actually comment and actually appreciate my work and meet me and tell me or text me and tell me this actually means a lot. You guys don't have any clue what this means to me. बट आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप लोग ऐसे हमेशा मुझे इंस्पायर करते हो टू गो अहेड एंड डू दिस। इट्स नॉट ईजी एक्चुअली टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड ब्लैबर। हर बार ये लगता था कि कोई सुनता भी होगा क्या, बट द फैक्ट दैट यू गाइज एक्चुअली लिसन, ओ माई गॉड, दैट्स वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। So again, thank you. And now we start with what was this video intended to address. तो IIT जैम CUET PG के एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए ये वीडियो है। ये बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ लाइक व्हाट डिड आई डू टू प्रिपेयर। ये कमेंट था, बहुत एम्फसाइज था कि प्लीज़ मेक इट क्विकली एंड एवरीथिंग। आई एम रियली सॉरी इट टुक अ टाइम, but I am here with this video where I'll be mentioning what I did to record this, to achieve this rank or the score which I got. तो बेसिकली IIT जैम में मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बता रखा है अपने फ्रीक्वेंटली अपने एग्ज़ाम्स के बारे में कि इस एग्ज़ाम में इतनी रैंक थी और इतना स्कोर था। तो IIT जैम में माई रैंक वॉज 350 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, इट वॉज 98 some percentile, okay. And in CUET PG my score was 263 out of 400, which is again a good score in microbiology. It was a good score in microbiology in that year.
So yeah, that's why I'm here. Anyways, so it is basically intended to address a very realistic approach, not something very hi-fi. क्योंकि यार 300 is not a rank which is fetching you IIT Bombay, right? But it is also not a rank that you cannot ऐसे mention in front of the parents कि हाँ ये रैंक लाई हूँ मैं, तो इतनी मेहनत की थी, तो इससे ज़्यादा ला सकती थी, बट क्या ऐसे मिस्टेक्स थी या क्या नहीं करा मैंने जो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू डू, और ऐसा क्या है जो मैंने करा है जो कि आप लोगों को करना चाहिए. तो बेसिकली आई स्टार्ट विद ऐसे एक छोटा सा कंपैरिजन कि IIT जैम या CUET PG, क्योंकि ये लोग फॉर्म्स भरते हैं, दोनों के भरते हैं. तो IIT जैम इज़ फॉर बायोटेक्नोलॉजी MSc and CUET PG is for microbiology, biochemistry, robot, every course that there exists. Okay, तो बेटर कौन सा है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस. IIT जैम से आपको IIT बॉम्बे और खड़गपुर में कुछ सीट्स मिल जाएंगी जहाँ पे बायोटेक पढ़ाया जाता है. अभी आई थिंक BSB एक IIT दिल्ली में एक बायोलॉजिकल साइंसेस का ही खुला है. सॉरी, आई होप yeah. So there will be people, this is a hostel, okay. Anyways, तो वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है IIT जैम के स्कोर के थ्रू, वहाँ पे भी मास्टर्स होता है. बट उसके अलावा डायरेक्टली आपको फिर वो स्कोर यूज़ करके आपको आइसर्स में जाने का मौका मिल सकता है फॉर मास्टर्स एंड इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स, जहाँ पे आप इंटरव्यू क्लियर करोगे एंड देन आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा. तो यहाँ पे ये एक गुड चीज़ है कि यू गेट गुड इंस्टीट्यूट्स, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. IISc बैंगलोर एक्सेप्ट IIT जैम का स्कोर, तो इट्स अमेजिंग, राइट? But the problem is that often you might get stuck in that integrated PhD वाला issue. So some people are not very ऐसे ready to do masters and PhD and depends on their choice. तो अगर आप ऐसे फुल प्रूफ एकदम ऐसे होना कि रिसर्च ही करनी है बिल्कुल, तब तो IIT जैम ऐसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, लाइक फुल 100%, एंड मेक इट योर गोल एंड एम कि अच्छे से करना है और IIT IIS ही जाना है. इफ़ बाय एनी चांस यू फील कि यार कहीं थोड़ा सा डिविएट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम, फूड एंड डेयरी में, इंडस्ट्री में, कहीं भी आई कैन डिविएट, तब आपको जाना चाहिए फॉर CUET PG और समथिंग. और इवन इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च, CUET इज़ अमेजिंग, बट इट गिव्स यू दी ऐसे इंडिपेंडेंस ऑल्सो ना, थोड़ा सा कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड पेपर आता है, थोड़ा सा आपको ऐसे कन्वीनियंस रहती है. तो व्हाट शुड यू डू? You should actually go ahead and look at the papers first कि कौन कौन से पेपर्स आपको देने हैं अगर आप CUET PG उठा रहे हो. तो माइक्रो, बायोकेम, often people give this combination and other combinations whichever they prefer. अब देखना ये पहले कि CUET का पेपर उठाने से पहले कि क्या भरना है, कि वो सब्जेक्ट आपको पसंद है या नहीं है, वो आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, आप वो पेपर क्लियर कर पाओगे मतलब के लिए. और तीसरा कि कॉलेज कहाँ कहाँ मिल रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं. थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन लगा के रिसर्च करो, पढ़ो कि ओके सो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो DU में मिल रही है, BHU में मिल रही है, और भी इंस्टीट्यूट्स में मिल रही है. तो DU BHU में कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए. सिलेबस देखो, थोड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर देखो, हॉस्टल का क्या सीन रहता है, हर चीज़ को थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करो. बिकॉज वंस यू रिसर्च अबाउट थिंग्स ना, आपके लिए खुद के लिए ईजी होगा टू फिगर आउट व्हाट इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर यू. ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच होती है जो कि सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल होगी. इससे ना आप एक्चुअली सरफेस लेवल पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे जान पाओगे कि ओके दिस इज़ द पेपर आई हैव टू एम फॉर. क्योंकि कई बार हम ऐसे है ना अंधेरे में तीर चलाते हैं और पता नहीं चलता, वो लग जाता है, वो नहीं भी लगता. तो वाई टू ऐसे वेस्ट टाइम. बाकी गैट भी है, उसके लिए भी यू गाइज कैन प्रिपेयर ऑफ कोर्स, एंड अदर मास्टर्स एंट्रेंसेस. दिस इज़ बेसिकली हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर ऑल. ओके, टिफ़र का JGE IBLS होता है जो कि मास्टर्स एंट्रेंस अगेन होता है, वो भी आप दे सकते हो. तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ कि जब भी आप कोई पेपर पढ़ने के लिए बैठो, एग्ज़ाम पढ़ने के लिए बैठो, उसका सिलेबस सबसे पहले देखो. आपको पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन पेपर में ये क्या क्या पूछ सकते हैं. फिर आएगा सेकंड स्टेप आता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ.
सिलेबस को देखने का मतलब ये नहीं है वैसे सिर्फ कि आपने ऐसे आंख मार के देख लिया कि क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो कि ओके दिस इज़ व्हाट आई नो, दिस इज़ व्हाट आई नो, थोड़ा ये पढ़ा हुआ है, ये क्लास में पढ़ा था, ये वाली चीज़ जो आई कैन कवर अप इन माई सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो। अब PYQ के एनालिसिस करना मेहनत का काम है, इरिटेटिंग काम है, क्योंकि PYQ करने बैठोगे तो आपको लगा यार ये तो याद नहीं है, ये तो आता नहीं है, एंड देन यू विल गेट कन्फ्यूज ऑल्सो अ लिटिल। तो PYQ एनालिसिस जब आप करोगे ना, लेकिन जब एंड में आपको रिजल्ट आएगा कि यार ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि ऐसे मेरे को आते हैं और ये 4 टॉपिक्स हैं जिन पे मैं काम करूँगी तो आई कैन इम्प्रूव इट, तो आपको एक बेटर अपर हैंड मिलेगा टू क्रैक दी एग्ज़ाम। बट ये थोड़ा सा ऐसे बहुत ही हैवी लग रहा होगा, इतना कुछ है नहीं, आराम से निकाल लोगे तुम लोग एंट्रेंसेज, यार स्मार्ट बच्चे हो। तो PYQ एनालिसिस वैसे अब मिल भी जाता है, पता है, बहुत IFAS और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपना PYQ एनालिसिस दे देते हैं, कई यूट्यूब वीडियोस पे भी PYQ एनालिसिस होता है। नॉट मी प्रमोटिंग अदर यूट्यूब वीडियोस, गॉड आई डोंट नो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, मुझे पता नहीं है, मैंने देखे नहीं थे ये वीडियोज़। मुझे तो बस ऐसा लगा था कि हाँ आई विल स्टडी विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। मैंने खुद एक बार PYQ खोल के देखा था। ऑल्सो दिस फैक्ट दैट आई हैव नॉट टेकन कोचिंग, ये मैंने बहुत बार आंसर किया, आई हैव नॉट टेकन कोचिंग फॉर माई मास्टर्स एंट्रेंसेज, नो नॉट एनी ऑफ देम। आई हैड टेकन अ टेस्ट सीरीज़ दो पाथफाइंडर का, लेकिन वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया था। वो मिल जाएगा ऑनलाइन, करना है तो कर लो, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, कोई एक ऐसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले लो, दैट विल हेल्प यू बी रेगुलर विद योर कंटेंट। ऐसे अगर ये रहेगा ना कि इतने से इतना पढ़ना है, तो इवन इफ़ यू डोंट टेक कोचिंग, इफ़ यू स्टडी बाय योर सेल्फ, तब भी यू कैन ऐसे ऑलवेज हैव दिस कि अच्छा ओके तो टेस्ट सीरीज़ में अभी सेल बायो आ रहा है तो मैं सेल बायो ख़त्म कर लूँगी, ऐसा करके, तो वो आपको एक एडवांटेज होगा, क्योंकि आप फिर खुद से पढ़ोगे और आप फिर खुद से एफर्ट लगाओगे कि ठीक है ये इतने से इतने ड्यूरेशन में करना है। अ डेडलाइन एक्चुअली हेल्प्स यू डू थिंग्स इन अ वेरी नाइसर वे। जैसे एक लॉ होता है पार्किंसंस लॉ, वो कोटा फैक्ट्री में भी दिखाया गया था। उसमें ये कहते हैं कि अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए 10 दिन हो तो आप उसको बहुत इलेबोरेटली कर रहे हो, और दूसरा ऑप्शन है कि आपको 2 दिन हो तो आप उस चीज़ को ब्रीफली करोगे और उसको करके ख़त्म करोगे, राइट, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट होंगे। बट वही है कि वो 2 दिन वाली चीज़ पे नहीं अटकना है, आपको फोकस रखना है कि आप इलेबोरेटली अच्छे से उस चीज़ को पढ़ पाओ, क्योंकि वंस यू डू स्टडी वेल फॉर योर मास्टर्स, आप कहीं पे भी जाओगे ना, वेदर इन फील्ड और इन इंडस्ट्री, यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू स्टडी फॉर योर फर्दर एंट्रेंसेज और एनीथिंग इन द फील्ड। ओके, सो अब PYQ एनालिसिस के बाद आपके पास 2 चीज़ें बचती हैं। एक तो होता है कि कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, दूसरा आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि ये सेल बायो में या फिर ये मॉल बायो में चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको बस वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स बनाने हैं, थोड़ा सा पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस। तो बेसिकली आपके मार्क्स डिसाइड करता है कि डिसाइड होते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से, और आपकी रैंक डिसाइड होती है आपके प्रैक्टिसिंग से। सो द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस फील्ड, द लेस यू ब्लीड इन द बैटल फील्ड कॉन्सेप्ट। जितना ज़्यादा हो सके गो अहेड एंड प्रैक्टिस योर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर्स। पहले टॉपिक पढ़ो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट दो, बट मॉक टेस्ट से आने पहले ट्राई टू गिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोर, ठीक है, एंड देन ऑल्सो डू मॉक टेस्ट, क्योंकि कई बार हम मॉक टेस्ट करते रहते हैं, प्रीवियस ईयर तो हो ही नहीं रहा होता है यार हमसे। तो उस चीज़ पे फोकस करो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो एक पैटर्न पता चलता है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे तो यार ये 4 रिसेप्टर्स है, इसी पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे तो ये 4 पाथवेज है, इसी पे फोकस हो रहा है, तो ये चीज़ें मैं अच्छे से करूँ। वाई एम आई सेइंग दिस इज़ बिकॉज आपको ना कहीं कहीं पे ये बोलेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, पर द थिंग इज़ कि कंटेंट इतना सारा है ना दुनिया में, वेदर इट्स फॉर एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि आप कभी भी कहीं पर भी जाओ, आप पूरा कंटेंट एक तो पढ़ नहीं सकते। आपने पढ़ लिया मान लो तो उसको रिटेन नहीं कर सकते। तो टू स्टडी इट वेल यू विल हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी कि मुझे इतना ही पढ़ना है, एंड टू रिटेन इट वेल यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मुझे MCQ लगाने हैं।
आप रिटेन करने के लिए एक ही चीज़ कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, आप MCQs कर सकते हो. देयर इज़ नो अदर वे टू रिटेन द कंसेप्ट्स दैट यू हैव रेड. ओके, सो इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसमें PhD नहीं करनी है. ठीक है, आप माइक्रोबायोलॉजी की बुक लो, ब्रॉक उठाओ और ब्रॉक लेके आप पढ़ते जाओ. भाई वो इतनी मोटी बुक है, वो ख़त्म ही नहीं होगी, वो चलती रह जाएगी, बट यू विल एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, आप एक दिन सुबह से लेके शाम तक ब्रॉक पढ़ते रह जाओगे ना, आपसे कुछ होगा नहीं. और आपको ये भी लगेगा आप पढ़ लोगे, 10 पेज पढ़ लोगे आप, और वो एक्चुअली गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट है, लेकिन आप इतना सैचुरेशन पे पहुंच जाओगे ना कि आप नहीं कर पाओगे. कभी सोचा है कि क्लासेस ऐसे क्यों होती है कि 1.5 घंटा ये टॉपिक पढ़ाया, फिर 1.5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट के प्रोफेसर आके पढ़ाते हैं? क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को कॉन्स्टेंटली पढ़ते रह जाओगे ना, तो आप सैचुरेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे. द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट मेंट फॉर द सेम थिंग. इसीलिए ऐसे वेराइटीज़ है दुनिया में. बीट सीजन्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वी आर सपोज टू लुक थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स टुगेदर. कभी एक दिन सुबह सेल बायो पढ़ी तो दोपहर में थोड़ा सा मॉल बायो पढ़ा. हैवी मत पढ़ो, चलो थोड़ा सेल बायो पढ़ी तो थोड़ा सा वायरोलॉजी का कुछ उठा लो. फिर उसके बाद रात को पढ़ना है कुछ तो थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, जो सुबह पढ़ा था और शाम में पढ़ा था उसके. डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ और बर्न योर सेल्फ आउट इन दी प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ बिजी विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ कि एक ही चीज़ को लेके बैठ के पढ़ना. नाउ वन थिंग दैट पीपल आस्क इज़ कि यूट्यूब वीडियो देखें या फिर नोट से पढ़ें या फिर बुक से पढ़ें, पाथफाइंडर से पढ़ें, जो कि वो एक गाइड वाली बुक होती है. तो देखो, जब हम 8th 9th में हुआ करते थे, RD शर्मा भी होती थी, NCERT भी होती थी, और वो प्रदीप वगैरह की ऐसे वो प्रैक्टिस बुक्स भी होती थी. प्रदीप की तो खैर फिजिक्स केमिस्ट्री की होती थी, तो मैथ्स की भी होती थी ऐसे ही बुक्स ऐसे सेपरेटली. जो RD शर्मा करता है उसका फाउंडेशन ना बहुत क्लियर होता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत क्लियर होती है, उसको मज़ा आने लगता है मैथ्स में, उसको प्यार हो जाता है उस सब्जेक्ट से. जो NCERT करता है उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर हो जाते हैं, थोड़े बहुत कच्चे रह जाते हैं, बट इट्स गुड इनफ. जो प्रैक्टिस बुक करता है ना, उसको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, जुगाड़ लगा के. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रेपरेशन और प्रैक्टिस आर यू एमिंग फॉर. इफ़ यू फील लाइक कि आपको बहुत ही डिटेल में इलेबोरेटली कुछ पढ़ना है, तो आपको बेसिकली एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है. आपको इन जनरल सेंस आपको वीडियोज़ देखनी है उस कंटेंट की अच्छी जगहों से, या फिर उसको अच्छी बुक से पढ़ना है. वो होगी उसकी डीप लेवल प्रिपरेशन. मतलब आप अच्छे से फिर उस कॉन्टेंट को ना ऐसे अच्छे से समझ जाओगे. बट आपको लगता है कि यार एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझ गए हैं और इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे बार बार वही कंसेप्ट समझूँ, तो यू कैन यूज़ नोट्स और शॉर्ट नोट्स, और ऐसे थोड़ा बहुत आप फ्लिप करके बुक्स को देख सकते हो. कुछ टॉपिक्स होंगे जो स्पेशली, जैसे सेल बायो पूरा समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन आपको हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आ गया, ऑर्गेनेलीज आ गया, आपको हो सकता है प्रोटीन टारगेटिंग समझ में नहीं आया. तो उसके लिए पूरी बुक नहीं पढ़ोगे, आप वो टॉपिक पढ़ लोगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपको पता भी है कि आपको क्या पढ़ना है, एंड यू विल बी हैप्पी एंड कंटेंट कि ओ आई डिड समथिंग. ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. मेरे पास ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, ठीक है, और आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ोटो डालना याद रखूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ यार. वो इतना इरिटेटिंग होता है ना इतनी बड़ी वीडियो को एडिट करना कि वो रह जाता है. तो दिस बुक लिस्ट इज़ नथिंग बट फ्रॉम DU का माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस खोला मैंने उसमें से जो मेजर टॉपिक्स हैं वो लिख लिए, और उनकी जो ऑथर के नाम है बुक्स के वो लिखे हैं. आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लो और आप इन बुक्स को रेफ़र करो अगर आपको थरो नॉलेज चाहिए उस सब्जेक्ट की. वंस यू रीड दीज बुक्स यू विल लूज़ रिस्पेक्ट फॉर गाइड बुक्स. पता है, दीज बुक्स आर दी OGs. और जो वो गाइड बुक्स, वो पाथफाइंडर, वो सब है, वो सब अच्छी बुक्स हैं, वो ख़राब नहीं है, बट दे आर फॉर यू व्हेन यू हैव completed everything and you know everything and you just gotta revise it quickly. तब आप ये बुक्स खोल के नहीं बैठ सकते हो क्योंकि खो जाओगे आप इनमें. लेकिन अगर आप तब पाथफाइंडर उठाओगे और आप उनसे चीज़ें पढ़ोगे तो आपको यूँ सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें. ठीक है, बुक सेट आता है वो पाथफाइंडर का, वो सब दिखाते होंगे, तो आई होप यार ये उतना अच्छा आ नहीं रहा. ओके, सो आई विल रीड इट आउट फॉर यू गाइज. इट इज़ बेसिकली, हाँ ओके, सो बेसिकली फ़ोटो लेके और इसको मिरर करना पड़ेगा.
तो दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ माइक्रो में माइक्रोबायोलॉजी के लिए यू कैन रेफर टू ब्रॉक, प्रेस्कॉट, पेल्जार, ठीक है। मेरे पास ब्रॉक है, बहुत मस्त बुक है यार, मज़ा आ जाता है पढ़ के। बायोकेम के लिए यू कैन रेफर टू वोएट, लेनाइंजर और स्ट्रायर। माई फ्रेंड नंदिनी, शी इज़ इन बायोकेमिस्ट्री, वो कहती है कि वोएट उसको पसंद है। फिर सेल बायोलॉजी है, उसमें यू कैन रेफ़र टू कार्प और कूपर। हमने कूपर से पढ़ा था ग्रेजुएशन में। अगेन गुड बुक, वेरी ब्यूटीफुल बुक। ब्यूटीफुल व्हेन आई से ना, मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ के। इतनी सुंदर इमेजेस हैं, इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन है। मॉल बायो, वॉटसन, या एंड रसल, गार्डनर, डेफिनेटली। जेनेटिक्स, मॉल बायो, क्लासिकल जेनेटिक्स, कमिंग्स और ये सब। कमिंग्स, रसल और गार्डनर तो दोनों में, मॉल बायो और जेनेटिक्स दोनों में। और वॉटसन इज़ फॉर मॉल बायो स्पेसिफिकली। मैंने सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर वगैरह उससे पढ़ा था, भाई साहब इट इज़ अमेजिंग। इम्यूनो के लिए क्यूबी, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, उससे समझ में आना चाहिए उससे। तो और भी इम्यूनो की बुक्स होती है, फिर वो आप देख सकते हो। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है ना, वही गूगल करो। बायोकेमिस्ट्री DU सिलेबस, BSc का सिलेबस आएगा वहाँ पे। डाउनलोड द PDF, रीड फ्रॉम द सजेस्टेड रीडिंग्स, उसमें बुक्स के नाम लिखे होंगे, उसमें से 2-3 बुक्स देख के उठाओ और उनमें से अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा। एंड RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, आप TA ब्राउन से पढ़ सकते हो। ऑल्दो RDT के लिए देयर आर ऐसे वेरी फ्यू गुड बुक्स, मतलब सी RDT इज़ अ वेरी ऐसे नीश वाला चीज़, ठीक है। वो चीज़ मुझे बुक्स में नहीं मिली जितनी अच्छी, उतनी मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे पढ़ाई की। तो RDT के लिए आप क्लासिकल बुक्स की अगर जगह आप जाओ तो आप ऐसे वो टॉपिक्स पढ़ सकते हो, यू नो, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, वो एक अलग ही फिर एक फोर्टे हो जाता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो कई ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं ऑनलाइन, नोट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा हाथ साफ करना पड़ेगा विद दोज फ्री स्टफ ऑल्सो। तो वो चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता सकती, एंड देयर आर रीजंस दैट यू ऑल नो। तो वो थोड़ा सा आप ट्राई करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आप लोग बहुत अच्छा करोगे। इट हैज़ ऑलरेडी बीन 22 मिनट्स सिंस आई हैव बीन रिकॉर्डिंग। तो I hope you guys do really well in this exam or whatever exam you aim for, and I hope this video helps you a lot, and just share it with people whom you think कि वो भी prepare कर रहे होंगे। कुछ भी हो बताया करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो। मैं सच में ट्राई करूँगी कि अच्छे से रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँ, एंड आई लव यू गाइज अ लॉट। यू आर माई हर माइक्रो वर्ल्ड फैमिली। So yeah, my intention for this channel was her micro world. So her is me here, and micro world is a छोटी सी दुनिया. I am in love with microorganisms and microbiology. तो her micro world, and you are part of that world now. So I am glad that you are here, and it is because of you that this world exists. क्योंकि आप लोग देखते हो, appreciate करते हो content. तो lots of love, take care, stay hydrated, and आप लोग बहुत अच्छा करोगे। हैव दैट सेल्फ बिलीफ इन यू, एंड मे यू अचीव ऑल द ड्रीम्स दैट यू see with your eyes open, and may you win all those silent battles that you're fighting alone and nobody knows about them, and you still ऐसे put on a very brave smile and you go ahead with your daily chores, and there are things that you don't have people to talk about कि मतलब क्या बातें करें, क्या बोलें, किसको क्या समझाएं। तो whenever you feel that there are things that are bothering you and something, take spirituality का help, क्योंकि लोग ना ऐसे कुछ ना कुछ coping mechanism चुनते हैं। I would suggest कि आपका coping mechanism एक healthy coping mechanism हो instead of something which is unhealthy. तो take the help of Mahadev, Krishna, or whatever God or whatever spiritual entity or power you believe in. That will help you regain the lost strength. And Har Har Mahadev, love you. Bye.